सऊदी अरब के शहरी को एक दिन उसके मोबाइल पर एक SMS मौसूल हुआ। उसमें कहा गया था कि आपके बैंक अकाउंट का डाटा बढ़ाना हो चुका है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर अकाउंट की तफसीलात अपडेट ना की गई तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। उसके साथ ही आपके अकाउंट में मौजूद रकम भी फ्रीज कर ली जाएगी। सऊदी शहरी बड़ा परेशान था कि आखिर इसका डाटा में ऐसे कौन सी चीज़ रह गई है जिसकी इनको ज़रूरत पड़ गई। मुल्क में हर चीज़ को डिजिटलाइज हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसको ये SMS क्यों मौसूल हुआ है। शहरी को मौसूल होने वाले SMS में एक राब्ता नंबर भी दिया गया था। सऊदी शहरी ने समझा कि ये शायद उसके बैंक का नंबर है। कॉल उठाने वाले ऑपरेटर ने इसको और ज्यादा डरा दिया और तनख्वाह की वायलेंस देने लगा। उससे कहा गया कि इसके अकाउंट में खराबी है, अगर तफसीलात अपडेट ना की गई तो हैकर्स उसके अकाउंट को हैक करके सारी रकूम का सफाया कर देंगे। ऑपरेटर की बातें सुनकर ये शख्स और डर गया और इसने अपने तमाम तर तफसीलात उस ऑपरेटर को बता दी। यहाँ तक कि उसने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर और पासवर्ड भी उस ऑपरेटर को बता दिया और ये मुतमईन था कि उसने अपना अकाउंट महफूज बनाने के लिए किया है। लेकिन चंद ही मिनटों के बाद उसे बैंक के ऑफिशियल नंबर से एक SMS और मौसूल हुआ। उसमें बताया गया था कि उसके बैंक से ट्रांजैक्शन की गई है। थोड़ी देर के बाद उसको एक और SMS मौसूल हुआ जिसमें लिखा था कि आपके अकाउंट से एक और बड़ी ट्रांजैक्शन कर दी गई है। इसको चंद सेकंड्स के गैप पर इस तरह के चंद SMS मौसूल हुए। अब जब तक के ये अकाउंट की ब्रांच तक पहुंचता या किसी ऑफिशियल बंदे से राब्ता करता, तब तक इसके अकाउंट से तमाम रकूम का सिफाया हो चुका था। सऊदी शहरी बड़ा परेशान था कि इसने अपना अकाउंट भी अपडेट करवा लिया है, उसके बावजूद आखिर कौन इसके अकाउंट से पैसे निकाल रहा है। इसी परेशानी में ये बैंक की ब्रांच पहुंचा तो वहां और भी कई लोग इसी परेशानी के साथ आए हुए थे। इन लोगों के अकाउंट से रकूम का सिफाया किया जा चुका था। हालांकि उनमें से किसी भी एक शख्स ने 1 रियाल तक अपने अकाउंट से इन सब लोगों के सारे रियाल कहाँ गए, इस सवाल का जवाब ना तो कस्टमर्स के पास था और ना ही बैंक हकाम इस बात का कोई जवाब दे पा रहे थे। बैंक में मौजूद इन तमाम परेशान सऊदी शहरियों ने पुलिस को कंप्लेन दर्ज करवाई। पुलिस ने जब मामले की तहकीकात की तो पता चला कि कई शहरों में ऐसे दर्जनों शहरी हैं जिनके अकाउंट्स खाली हो चुके हैं। फ्रॉडियों ने शहरियों से उनके अकाउंट्स इंफॉर्मेशन लेकर उनको मुकम्मल तौर पर कंगला कर दिया था। ये सऊदी अरब में बिल्कुल एक नई किस्म का फ्रॉड था। वहाँ लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह के अकाउंट्स का सफाया किया जा सकता है। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में होते रहते हैं। कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जाली SMS में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जाली टीम बनकर लोगों को गुमराह किया जाता है, तो कभी जीतो पाकिस्तान के नमाज की लालच देकर मासूम शहरियों को लूटा जाता है। सऊदी पुलिस ने बड़ी साइंटिफिक अंदाज में इसकी तहकीक की, बैंकिंग के माहिरीन की खिदमत हासिल की। पुलिस खामोशी के साथ अपनी तहकीकात करती रही और इधर फ्रॉडिये भी खामोशी से अपना काम करके मासूम सऊदी शहरियों को लूट रहे थे। आखिरकार एक दिन पुलिस को एक सुराग मिला कि ये पैसे एक मखसूस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं और वहां से मुख्तलिफ अकाउंट से होते हुए बैरून मुल्क जाते हैं। जब इन अकाउंट की तफसीलात निकाली गई तो पता चला इस फ्रॉड में कुछ एशियाई लोग मुलव्वस हैं जो सऊदी शहरी और तारकीन वतन को बेदर्दी से लूट रहे हैं। ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जिसमें 11 पाकिस्तानी भी मुलव्वस थे। मजबूरी तौर पर इस गिरोह के अरकान की तादाद 23 थी और बाकी 12 का ताल्लुक भारत से था। ये लोग जद्दा के नवा में एक पुरानी इमारत से लोगों को लूटने का धंधा कर रहे थे। पुलिस ने इन तमाम को गिरफ्तार किया तो उनके कब्जे से 59 मोबाइल सिम्स और 46 मोबाइल फोन बरामद हुए। इन लोगों को जुलाई के आखिरी हफ्ते में गिरफ्तार किया गया था और सऊदी निज़ाम इंसाफ की तेजी देखें कि लगभग 1.5 महीने में इस केस को निपटा भी दिया गया। फ्रॉड में मुलव्वस 11 पाकिस्तानियों की सजा पूरी होने के बाद फ्रॉडियों ने एक ऐसे बराद इस्लामिक मुल्क में जाकर मुल्क का नाम खराब किया जो 40 से 50 हजार पाकिस्तानियों को रोजगार फराहम कर रहा है। इन पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब में ये सजा इंतहाई कम है। पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि जब भी ये मुल्क बदर होकर वापस पाकिस्तान आए तो उन्हें आते ही जेल में डाल दिया जाए। यहाँ भी उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें करार वाक़ई सजा सुनाई जाए और उनकी इस हरकत से न सिर्फ पाकिस्तानियों की सेल्फ रिस्पेक्ट सऊदी अरब में खत्म होगी, वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा।